Welcome to another episode of Sunday Stories. In this video, I'm going to share some incidents from my school life. तो यार मैं सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ता था। जिनको नहीं पता, सरस्वती शिशु मंदिर विद्या भारती द्वारा संचालित होते हैं एंड द मेन पर्पस बिहाइंड ओपनिंग दिस स्कूल वॉज कि बच्चों के अंदर देश प्रेम का भाव जगा रहे। तो यहाँ पे ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में स्टूडेंट्स भैया बहन होते हैं। और यार ये बात क्लास 5th तक तो कोई दिक्कत नहीं देती, बट क्लास 5th के बाद ये मेरे को दिक्कत, तकलीफ, दुख सब देने लग गई थी। सरस्वती शिशु मंदिर में मेल टीचर्स को आचार्य जी नहीं बोलते हैं, ये बोलते हैं आचार्य जी। कहना चाहिए आचार्य जी, बोलते हैं आचार्य जी। और फीमेल टीचर्स को हम तो मैडम जी बोला करते थे। इन दोनों के अलावा एक और हसीन हस्ती होती हैं जिन्हें दीदी जी के नाम से जाना जाता है। दीदी जी का काम बेल बजाना, साफ सफाई को मॉनिटर करना होता है। मॉनिटर इसलिए क्योंकि सरस्वती शिशु मंदिर में बच्चे खुद ही अपनी क्लास में साफ सफाई किया करते थे, तो दीदी जी मस्त चिल होकर बस मॉनिटर किया करती। सुबह सुबह हमारी प्रेयर होती थी जो कि 1 घंटा लंबी चलती थी। हमारी एक प्रेयर होती थी, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे। और हम इसे इतना बुरा गाते थे, इतना बुरा गाते थे कि हंस वाहिनी भी वी को इग्नोर मारते हुए सिर्फ हमें मलमती दे रही। दिन में जब हम खाना खाते थे तो भी हम प्रेयर करते थे, अन्न ग्रहण करने से पहले विचार मन में करना है, किस हेतु से इस शरीर का पालन पोषण करना है। और जैसे ही ये प्रेयर खत्म होती थी तो आवाज आती थी ठक 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 ठक। गेस व्हाट, ये आवाज होती थी टिफिन फोड़ने की। छोटे छोटे बच्चे छोटे छोटे टिफिन फर्श पे इतनी जोर जोर से मारे जा रहे हैं जस्ट टू ओपन द टिफिन, क्योंकि वो खुलता नहीं था। आई डोंट नो व्हाई। और तुम्हें बिलीव नहीं होगा, बट हर किसी मतलब एक टक 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 बिल्कुल एक सिंक पे आवाज आती थी। हर कोई एक साथ ये एक्शन परफॉर्म करता था। मेरा एक दोस्त था दीना, वो हर दिन अपने हाथों से अपने टिफिन से सब्जी निकालकर मेरे टिफिन में डालता था, और फिर अपने हाथों से मेरे टिफिन से सब्जी निकालकर अपने टिफिन में डालता था। अपनी सब्जी नहीं, मेरी सब्जी निकालकर अपने टिफिन में डालता था। और ऐसा एक भी दिन नहीं था जिस दिन उसने ये ना किया हो। दीना काफी हेल्दी था। हमारी क्लास में एक बबीता नाम की लड़की थी, तो दीना उसका टिफिन चुरा कर खा जाया करता था। चोर था पर मोर था, मतलब टेढ़ा था पर मेरा था। हम जहाँ पर भोजन करते थे वहां से जब हम क्लास में जाते थे तो हमारा टिफिन चेक होता था। जिसने पूरा खाना खत्म नहीं कर रखा उसे पूरी मार खिलाकर पूरा खाना खत्म करवाया जाता था। बट हमें और मेरे बाकी दोस्तों को कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि हमारे पास दीना था ना, वो सब कुछ खा जाता था। एक बार क्या हुआ कि सिनेरियो कुछ इस प्रकार का बना कि हम जहाँ पे बैठे थे वहां से हमारे क्लासरूम का दरवाजा बहुत नजदीक था। तो ऐसा था कि हमारे पास ऑप्शन कि हम बिना टिफिन चेक कराए अंदर अगर क्लासरूम में घुस जाएं और हमें कोई ना देखे तो हम लोग मतलब टिफिन चेक कराने से बच जाएंगे। और क्लास में खाना खाना वॉज कि यू आर द ओजी, तुम बिल्कुल गैंगस्टर हो, इस लेवल का रुतबा हो जाता था तुम्हारा, क्योंकि तुमने क्लास में खाना खा लिया है। तो हमें भी वो सब करना था। तो हमने प्लान किया कि यार ऐसा करते हैं, यहीं पे बैठे हैं तो क्लास में घुस जाते हैं और टिफिन चेक नहीं करवाते। तो एज पर द प्लान हम लोग क्लास में घुस गए, बट कमबख्त किस्मत, हमें किसी टीचर ने, हमारे किसी आचार्य जी ने वो हमें देख लिया, और मेरे एक दोस्त ने ये देख लिया कि हमें आचार्य जी ने देख लिया है। तो हम जैसे क्लास में घुसे तो हमारी फट के हाथ में आ गई थी कि अब क्या करें, क्योंकि चेक करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं तो पराठा वगैरह था और मेरे बाकी दोस्तों में रोटी वगैरह ऐसी कुछ ही थी। तो हम सब ने क्या किया कि हमने अपने बैग के दूसरी वाली जेब में रोटी निकाल के डाल दी और टिफिन खाली छोड़ दिया। अब दीना लाया था चावल, वो भी उस दिन दाल की मात्रा थोड़ी ज़्यादा थी और वो मिक्स भी थी। तो दीना ने भी उठा के डाल दिया, क्योंकि इसको बचना था और इसे पता था कि पिटूंगा बहुत ज़्यादा। तो अब आचार्य जी हमारे क्लास में आए और हमसे टिफिन दिखाने को कहा। हमने टिफिन दिखाया, हर किसी का खाली था क्योंकि रोटी वगैरह बैग में थी। तो ठीक है, हम लोग उस टाइम पे बच गए। अब नेक्स्ट जब हमारी क्लास स्टार्ट हुई तो जैसे बुक निकाली दीना ने, अब वो दाल वाल से पूरी खराब हो चुकी थी। तो अब आचार्य जी ने पूछा ये खराब कैसे हुई, और ये सेम आचार्य जी थे जो हमारे टिफिन चेक करने के लिए आए हुए थे। तो भाई मतलब अगर हम टिफिन में रोटी होती और वो पकड़े जाते तो उसमें कुछ मारते ही नहीं थे। मेरे को उस दिन रियलाइज हुआ वो कुछ मारी नहीं थी। जब बुक में दाल वाल गिर जाए जो मार पड़ती थी, उस दिन मेरे को पता चला कि वो नेक्स्ट लेवल थी। स्कूल से आते हुए भी हम राष्ट्रीय गीत गाते थे और कुछ देशभक्ति गीत गाया करते थे। और हम स्कूल से आकर और स्कूल जाने से पहले अपने घर में जो भी बड़े होते थे उनको हम लोग प्रणाम किया करते थे। ये हमारा डेली रूटीन था। एंड यू वोंट बिलीव भाई कि हम लोग स्कूल से जब निकलते थे तो हम स्कूल से लगभग 1 किलोमीटर दूर तक एक लाइन में चलते थे और हर बच्चा उस लाइन को फॉलो करता था। मतलब यार मेरे को अभी भी मैं जब सोचता हूँ तो मेरे को ये लगता है कि यार हम लोग मतलब उसके बाद तो थोड़े बदतमीज से हो गए हैं, बट तब हम इतने बदतमीज क्यों नहीं थे, मतलब क्यों हम हमेशा लाइन पे चलते थे। तो मेरे को लगता है इसके जो 2 मुख्य रीज़न, सबसे पहला रीज़न तो ये था कि यार तब बच्चे ही थे और मतलब इतने वो शैतान टाइप नहीं थे कि हम इस तरह की हरकतें करें। सेकंड थिंग कि यार वो छोटी सी एरिया थी जिस जगह में हम रहते थे या जहाँ हम पढ़ाई करते थे, वो कोई बहुत शहरी इलाका नहीं था, वो एक गाँव था। और तो वहाँ पे अगर हम लोग वहाँ पे मतलब जो दुकान वाले थे
वो हमारे सारे टीचर्स को जानते थे। अगर हम लोग इधर उधर भागते हैं मार्केट में कुछ भी करते तो वो खबर हमारे स्कूल तक पहुंच जाती और हमें पड़ जाती थप्पड़। तो मार का डर था तो हम लोग मतलब ऐसी हरकतें नहीं किया करते थे। एक दिन क्या हुआ कि हमारे क्लास में किसी बच्चे ने पैंट में हग दिया एंड ये कंफ्यूजन था कि पैंट में किसने हगा है। दीदी ने सबसे पूछा कि यार पैंट में किसने हगा है, बट सारे बच्चों ने बोला मैंने नहीं हगा है, मैंने नहीं हगा है। तो दीदी जी ने सूंघने की भी कोशिश की बट उन्हें कुछ समझ नहीं आया। तो ये डिसाइड हुआ कि सारे बच्चे अपनी पैंट उतारेंगे और इससे क्लियर हो जाएगा। हम बच्चे थे तो ये कोई बड़ी बात नहीं थी, बट मेरी फट चुकी थी। अरे नहीं नहीं, मैंने पैंट में नहीं हगा था। बट यार बचपन में ना मैं चड्डी नहीं पहनता था, ये मेरी फैंटेसी थी। और ये बात मेरे दोस्त दीना को पता थी, तो उसने ये बोला कि मैंने हगा है। और भाई मैं मतलब इस तरह का दोस्त पाके और इतना अच्छा दोस्त पाके जो कि मेरे लिए मैं चड्डी नहीं पहनता, मेरा छोटा डॉन सबके सामने एक्सपोज ना हो जाए, इस चीज़ के लिए उसने खुद को फंसा दिया। तो मैं मतलब धन्य सा हो गया था कि कैसा मेरा दोस्त है। तो उसके बाद उसको घर भेज दिया गया एंड मतलब सच अ अमेजिंग फ्रेंडशिप। 1 मिनट, उसके जाने के बाद बदबू भी 9-11 हो गई थी। दिन अपने हाथों क्या से मतलब अपने टिफिन से सब्जी निकाल कर मेरे टिफिन में डालता था और फिर अपने हाथों से मेरे टिफिन से सब्जी निकाल कर अपने टिफिन में डालता था। जब मैं क्लास 4th में आया, जिसे हम चतुर्थ कक्षा बोलते थे, तो मेरी एक क्लासमेट थी जो कि सिर्फ चतुर्थ कक्षा तक ही मेरी क्लासमेट रही। उसके बाद जैसे हम 4 से 5 में आए तो हमारी बुक्स बढ़ गई थी कंपैरेटिवली। जो हमारी 4th में बुक थी और जो हमारी 5th में बुक थी उनमें कुछ फ़र्क था, 3-4 बुक बढ़ गई थी। तो अब ये बच्ची अपीयरेंस वाइज़ थोड़ी छोटी दिखती थी। तो इसके पेरेंट्स ने और हमारे जो प्रिंसिपल थे उन सबका ये था कि यार पहले इसे बड़ा होने दो, पहले ये इन किताबों का बोझ तो उठा पाए, ये बैग तो उठा पाए, तो इसको ऐसा करते हैं एक क्लास पीछे रख देते हैं। तो हम लोग तो 5 में आ गए और वो दोबारा 4 में ही रही और इसका सिर्फ रीज़न ये था कि उसको उसका बैग भारी लगता था। एक दिन मैं स्कूल के लिए लेट हो गया और मेरी फट चुकी थी। स्कूल में लेट जाना, प्रेयर के टाइम पे सबके सामने मार खाना मरने से कम नहीं था। तो जैसे ही मैं स्कूल पहुंचा, वहां पे प्रेयर चल रही थी, हे हंस वाहिनी ज्ञानदायिनी अम्ब विमलमति दे, अम्ब विमलमति दे। और सारे शिक्षक, सारे हमारे आचार्य जी और सारी मैडम जी, वो सब अपने कानों में उंगलियां डाल के इधर उधर भाग रहे थे। तो यार मुझे आइडिया आया कि किसी का ध्यान तो है नहीं, तो फिर से उछलकर धीरे से वहां पे बैठ जाऊंगा, किसको क्या ही पता चलेगा। सो एज पर द प्लान मैं फिर से उछला, धीरे से नीचे बैठ गया, पर मेरे को एक चिर्र से आवाज सुनाई दी। दोस्तों मैं पकड़ा नहीं गया, पर मेरी फट चुकी थी। जी हाँ, मेरी पैंट फट चुकी थी और मेरी कमबख्त पैंट फटी भी बिल्कुल बीच वाले हिस्से से थी। पर फाइनली मेरे को अपने बड़े भाई की स्वेटर पहनने का फायदा समझ में आया, पर फिर भी मुझे ठंडक का एहसास तो हो ही रहा था जब जब हवा चल रही थी। आय हाय, जैसे तैसे यार दिन तो बीत गया, बट छुट्टी से पहले हमारी 45 मिनट एक्सरसाइज होती थी। हम सारे अपने क्लासरूम से एक फील्ड पे जाते थे, वहाँ पे अपने बैग रखते थे, उसके बाद हम लोग 45 मिनट एक्सरसाइज करते थे। उसके बाद जैसे छुट्टी होती थी तो हम लोग राष्ट्रीय गीत और देशभक्ति गीत गाया करते थे। उसके बाद लाइन में हम घर चले जाया करते थे। हाय राम, मैं नाजुक सी कली, जैसे तैसे दिन तो काट लिया था, पर मेरे को पता था यार एक्सरसाइज में ये राज खुल जाएगा, तो इसी डर से मैं फील्ड में गया ही नहीं। पर यार एक समस्या थी, हमारा स्कूल बहुत बड़ा नहीं था, मतलब कि वहाँ बहुत सारे बच्चे नहीं थे और सारे आचार्य जी हर किसी बच्चे को उसके नाम से जाना करते थे। तो कुछ ही देर में पता चल जाता कि मैं फील्ड से गायब हूँ। और यार फील्ड से क्लासरूम की दूरी लगभग 1 मिनट थी, तो मैं किसी भी पल मार खा सकता था। बाकी बच्चों को जाए हुए 5 मिनट हो गए थे और मैं डर से कांप रहा था। तभी मुझे दूर से एक लड़की चलती हुई दिखाई दी। उसका बैग उससे बड़ा था। ये नवंबर की पहाड़ की कड़क ठंड थी, तब भी उसे पसीने छूट रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि दुनिया की सबसे बड़ी जिम्मेदारियां उसके ऊपर हैं। 1 मिनट, ये वही थी मेरी सेम क्लास में पढ़ने वाली मेरी क्लास फेलो, जो कि अब मेरी एक क्लास जूनियर थी। तो मैंने इससे बोला, यार तू एक काम कर, फील्ड में जाके बोल देना कि रोहित बेहोश हो गया है। मेरा प्लान ये था कि अगर उन्हें पता चल जाएगा मैं बेहोश हूँ तो वो दौड़े हुए मेरे पास चले आएंगे और जैसे ही मेरे ऊपर पानी वगैरह डालेंगे मैं उड़ जाऊंगा। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। और अब मैं बेहोश हूँ ये सोच कर वो मेरे को फील्ड में तो बुलाएंगे नहीं, मतलब मेरे को एक्सरसाइज नहीं करनी पड़ेगी और मैं घर चला जाऊंगा, तो ऐसा मैं बच जाऊंगा। तो ये प्लान था। अब उतनी जिम्मेदारियों में दबे होने के बाद भी इस लड़की ने मेरे से बोला, ठीक है रोहित, मैं ये काम कर दूंगी। अब करीब 10 मिनट के बाद 2-3 आचार्य जी, एक मैडम जी, दीदी जी और मेरे कुछ छपरी दोस्त मेरे पास दौड़े चले आए, जहाँ पे मैं लाश की तरह लेटा हुआ था, बेहोशी का नाटक कर रहा था। इन्होंने आते ही मेरे को हिलाया। हर कोई रोहित रोहित चिल्ला रहा था। मेरे छपरी दोस्त कह रहे थे, भाई जैसे ही हमने सुना कि तू मरने वाला है, हम सीधे तेरे पास आ गए। लिटरली मरने वाला है। और ये मेरी छाती में अपनी चूड़ियां फोड़ने लगे। अब मैं वेट कर रहा था कि जैसे कोई पानी डाले तो मैं उठूं, पर कोई कमबख्त पानी डाल ही नहीं रहा था। तभी आचार्य जी की आवाज आई,
इसे छाती के बल लेटा दो और इसकी स्वेटर उतार दो। मेरे हरामी दोस्तों ने मेरा हाथ पैर पकड़ लिया। इससे आगे क्या हुआ ये आप जानेंगे संडे स्टोरी के अगले एपिसोड में। तो अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए।